जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग रिमोट सेंसिंग के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि रिमोट सेंसिंग जो है वो होता कैसे है। तो प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग इसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिमोट सेंसिंग जो है ये 7 स्टेप में हमारा किया जाता है, यानी कि जब रिमोट सेंसिंग हम लोग करते हैं तो इसका बेसिकली 7 स्टेप्स है, यानी कि हम लोग को 7 स्टेप्स को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है एक एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स क्या होता है, यानी कि हम लोग सब जानते हैं, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो उससे हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। तो जो रिमोट सेंसिंग है तो उसका एनर्जी सोर्स क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रिमोट सेंसिंग इज टू हैव एन एनर्जी सोर्स which eliminated and provide electromagnetic energy to the point of interest। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो हम लोगों ने देखा था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो सन से इमिट हो रहा है, यानी कि जो सन रेज है वो हम लोगों के 7 डिफरेंट तरह के रेज को वो ट्रांसमिट करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था गामा रेज था, उसमें एक्स रे था, यूवी रे था, विजिबल रे था। तो ऐसे कर करके 7 हम लोगों के डिफरेंट रेज थे वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिमोट सेंसिंग को प्लेस करने के लिए, यानी कि रिमोट सेंसिंग करने के लिए, तो वो क्या है, तो एक एनर्जी सोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनर्जी सोर्स कहाँ से आ रहा है, तो बेसिकली वो सन से आएगा, क्योंकि सन ही जो है वो हमारा मेन एनर्जी सोर्स है पूरे अर्थ का। तो जो सन है वो हमारा यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो एनर्जी सोर्स और भी अलग अलग हो सकते हैं, जिससे भी हम लोगों को कोई भी एनर्जी सोर्स है जिससे कुछ चीज़ एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि हम लोग को अगर मान लो किसी चीज़ को सेंस करना है तो वहाँ पर जो भी हम लोग को सेंस करना है तो उसके लिए एक एनर्जी लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आप लोगों का रूम है, वहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे हैं, तो अगर दिन का टाइम है तो वहाँ तो हम लोगों को सूरज का रोशनी एनर्जी सोर्स का काम कर रहा है, लेकिन अगर रात का टाइम है तो वहाँ पर बल्ब काम कर रहा है। तो यही हो गया एनर्जी सोर्स। तो रिमोट सेंसिंग को कंसिडर और उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट है वो है एक एनर्जी सोर्स का होना। The first requirement of remote sensing is to have an energy source which eliminated and provides electromagnetic energy to the point of interest। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो जगह जहाँ पर हम लोगों को जिस चीज़ को सेंस करना है उस चीज़ या को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एनर्जी सोर्स वही हो गया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एलिमिनेट कर रहा है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि जिसको भी सेंस करके हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है उस जगह पर वो पड़ रहा है। अब दूसरा हम लोग स्टेप देखते हैं, तो ये है रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर। तो जब हम लोग रिमोट सेंसिंग को कर रहे हैं तो वो जो रिमोट सेंसिंग का जो रेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो जब सबसे पहले आएगा तो वो एटमॉस्फेयर पर ही ना पड़ेगा, तो वही हुआ, और रेडिएशन होगा। तो रेडिएशन कैसे होगा उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं पहले। एज द एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। It passes through this interaction may take place a second time as the energy travels from target to the sensor। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब भी जो एनर्जी है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो वहाँ से पास होगा। जब एटमॉस्फेयर के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाएगा, मान लो जो सन है हमारा वो एक एनर्जी सोर्स को भेज रहा है, मान लो कि उसका रेज ही हमारा एनर्जी सोर्स का काम कर रहा है, तो वो जो एनर्जी आ रहा है यानी कि जो भी सन रेज आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर है हमारा उससे वो इंटरेक्ट करेगा। तो एटमॉस्फेयर पे जब इंटरेक्शन होगा तो फिर मान लो जो भी चीज़ पे वो पड़ा, जो भी उसका एनर्जी, तो वो कुछ रेडिएट हो जाएगा और कुछ वो वापस रिफ्लेक्ट करके आसमान में वापस भेज देगा, यानी कि स्पेस में भेज देगा। तो यहाँ पर 2 टाइम हो रहा है ना इंटरेक्शन। एक तो जब रेडिएशन जो है वो आ रहा है तब वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट किया, और फिर जब ये वापस जाने लगा रिफ्लेक्ट होके तो वो वापस से वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर पे टकराया। तो ये 2 टाइम्स होता है रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर का काम। फिर थर्ड स्टेप है हमारा इंटरेक्शन विद द टारगेट। once the energy make its way to the target through the atmosphere, it interacts with the target depending on the properties of both target and the radiation। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग को देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो एक एनर्जी सोर्स है वो वहाँ से एनर्जी भेजा,
तो वो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एटमॉस्फेयर कुछ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देगा। तो फर्स्ट जब एनर्जी आ रहा है तब वो एक बार एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट मतलब एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन किया, और फिर जब वो एनर्जी को वापस से जाना पड़ रहा है स्पेस में तो वो सेकेंड टाइम इंटरेक्शन किया किसके साथ, तो एटमॉस्फेयर के साथ। तो यहाँ तक का हमारा स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड रहेगा वो हमारा क्या है, इंटरेक्शन विद द टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आया हमारा, मान लो सन से एनर्जी आ गया, उसको एटमॉस्फेयर पे इंटरेक्ट भी कर लिया, लेकिन हम लोग को जिस टारगेट का सेंस करना है या जिस टारगेट का हमको इन्फॉर्मेशन लेना है वहाँ तक तो वो एनर्जी को जाना जरूरी है ना। तो वहाँ पर ये पहले जाएगा, यानी कि जब एनर्जी आ रहा है तो वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करने के बाद उस टारगेट पे कहाँ करेगा, फोकस करेगा। तो वो टारगेट पे जब फोकस करता है तो फिर वो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने लगता है वहाँ से। तो यहाँ पर हो गया हमारा इंटरेक्शन विद द टारगेट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हमारा इंटरेक्शन हो रहा है टारगेट के साथ तो हर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहता है। प्रॉपर्टीज़ अलग अलग कैसे है, जैसे हम लोग अगर देखेंगे कि जो हीट है वो कोई सरफेस पे पड़ रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज़ अलग होगा, उसका एब्जॉर्प्शन का क्षमता या फिर उसका स्कैटरिंग का क्षमता या रिफ्लेक्ट करने का क्षमता अलग होगा। वहीं कहीं पर अगर हमारा वाटर सरफेस है तो वहाँ पर जब वो एनर्जी पड़ रहा है तो उसका एब्जॉर्ब करने का क्षमता या फिर उसको रिफ्लेक्ट करने का, एब्जॉर्ब करने का जो भी है वो अलग अलग रहेगा। तो इसी तरह से जो है ये प्रॉपर्टीज डिफर करता है हर एक टारगेट पे। तो जो एनर्जी आ रहा है वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट किया, उसके बाद वो जिस टारगेट पे पड़ेगा तो हर टारगेट का अलग अलग अपना प्रॉपर्टीज रहता है। तो वो टारगेट पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, तो वहाँ से इंटरेक्ट करके होता है। तो यही होता है इंटरेक्शन विद द टारगेट। हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर। तो ये समझते हैं ये होता क्या है। तो आफ्टर द एनर्जी हैज़ बीन स्कैटर्ड बाय और द इमिटेड फ्रॉम द टारगेट we required a sensor that is remote which is not in contact with the target to collect and record the EMR। तो देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर क्या बोल रहा है कि जब देखो हमारा सबसे पहला काम क्या था, तो एक एनर्जी सोर्स का होना। वो जो एनर्जी सोर्स है वो आया और एटमॉस्फेयर के साथ 2 बार इंटरेक्शन उसका हुआ, ये हम लोगों ने समझ लिया। जो इंटरेक्शन होने के बाद वो टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब जब टारगेट के साथ इंटरेक्ट किया तो नेक्स्ट काम क्या होगा, जो सेंसर है हमारा वो उस एनर्जी को रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि देखो सिर्फ टारगेट पे पड़ जाना तो काफ़ी नहीं है, हम लोग को उसका इन्फॉर्मेशन भी तो पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोग को इससे पहले भी बताया था कि अगर मान लो आपको मेरी फ़ोटो लेनी है तो मैं यहाँ पर दूर से फ़ोटो मतलब क्लिक कर रहे हो तो वो जो रिकॉर्ड ही ना हुआ एक तरह का, क्योंकि मेरा 2 कान है, नाक है, ऐसी दिखती हूँ मैं, जो भी दिख रहा है, तो ये जो हुआ ये कैसे हो रहा है, तो उस सेंसर ने उस एनर्जी को रिकॉर्ड किया। यानी कि मान लेते हैं हमको उसने रिकॉर्ड किया तभी तो वो आपको दिख रहा है कि हाँ मैं ऐसी दिख रही हूँ। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि जो भी टारगेट है हमारा उस पर जब एनर्जी फॉल हुआ या फिर जो भी एनर्जी उसके साथ इंटरेक्ट हो गया, फिर उसके बाद सेंसर का काम क्या रहेगा, तो वो उस एनर्जी को रिकॉर्ड करेगी। कैसे रिकॉर्ड करेगी, तो वो दूर से रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि हम लोग रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं। तो रिमोट का मतलब ही होता है कि वो उसके कांटेक्ट में नहीं है, वो दूर में है। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी सोर्स सन है, तो सन से क्या आ रहा है, तो EMR आ रहा है। तो उस EMR को वो कलेक्ट करेगा और उस सेंसर क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग का। यानी कि ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग जो है ये होने का आ जाता है। तो ये देखते हैं अब ये क्या होता है। द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड ऑफन इन इलेक्ट्रिक फॉर्म to the receiving and the processing station where the data are processed into an image either in hard copy or in soft copy। तो देखो जब हमारा अब जो भी सेंसर है उसने रिकॉर्ड कर लिया एनर्जी को, अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेगा, 3 काम करेगा। वो क्या क्या करेगा, सबसे पहले उसको ट्रांसमिट करेगा, फिर उसको रिसेप्शन में भेजेगा और फिर उसका प्रोसेस होगा। यानी कि जो भी एनर्जी रिकॉर्ड हुआ है किसके द्वारा, तो सेंसर ने जो भी एनर्जी को रिकॉर्ड किया है, जो भी इमेज को रिकॉर्ड किया है, वो उसको भेज देगा कहाँ पर, कोई भी ट्रांसमिट कर देगा, मतलब भेज देगा। कहाँ भेज देगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज देगा, किसी भी रिसीविंग स्टेशन में या फिर उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेशन में। तो यहाँ पर 3 काम होगा। कौन कौन सा, तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड हुआ है, मान लो एक इमेज का है, मैंने अभी इमेज का एग्जाम्पल दिया, तो इमेज है हमारा, उसको रिकॉर्ड कर लिया सेंसर ने। वो सेंसर अब क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में।
और उसको भेज देगा कहाँ, एक रिसीविंग स्टेशन होता है हमारा वहाँ पर। फिर रिसीव करने के बाद जो स्टेशन हो गया, वो कोई हार्ड कॉपी दे या कोई सॉफ्ट कॉपी दे, फिर वो उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेशन में चला जाता है, जहाँ की डाटा को प्रोसेस किया जाता है, एक इमेज तैयार होता है। और वह इमेज जो रहता है वो या तो हार्ड कॉपी में रहेगा या तो सॉफ्ट कॉपी में रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पर ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग का काम। इसके बाद हमारा काम आएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। तो ये क्या होता है, the processed image is interpreted into two ways, विजुअली और डिजिटली। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब होगा हमारा एनालिसिस होगा या इंटरप्रिटेशन होगा। तो जो भी इमेज हमारा वहाँ पर प्रोसेस्ड होकर आया है उसको हम लोग दो फॉर्म में इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। कैसे, एक विजुअली यानी आई टू आई कॉन्टैक्ट से देख सकते हैं, या तो डिजिटली जो अभी हमने हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी देखा। तो ये विजुअली होगा या तो डिजिटली होगा। ये दो ही तरीके से हम लोग एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है हमारा एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन क्या होता है, द फाइनल एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस इज अचीव्ड व्हेन वी अप्लाई द इंफॉर्मेशन। तो देखो, जब हमने जो भी रिमोट सेंसिंग किया उसका प्रोसेस को, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारा, वो उसी को हम लोग एप्लीकेशन बोल रहे हैं यहाँ पर। यानी कि सब काम हो गया हमारा। सबसे पहले एनर्जी सोर्स आया, वो इंटरैक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ, फिर टारगेट के साथ इंटरैक्शन होता है, फिर जो एनर्जी है उसको सेंसर रिकॉर्ड करता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है, फिर रिसेप्शन स्टेशन पे आता है, फिर प्रोसेसिंग होता है उसका। उसके बाद हम लोग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं। तो ये सब करने का मकसद क्या हुआ, जब हम लोग को वो मिलेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे, एप्लीकेशन के फॉर्म में मिलेगा। तो जो फाइनल एलिमेंट बन के तैयार हुआ और उसमें जब हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन बोल रहे हैं। तो ये हुआ हमारा 7 स्टेप यानी 7 प्रोसेस जो कि रिमोट सेंसिंग को करने के लिए नेसेसरी है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले एक एनर्जी सोर्स का होना जरूरी है। यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स हम लोग यहाँ पर सन मान लेते हैं। सन से जो भी EMR रेज आया वो एनर्जी सोर्स के रूप में काम किया और वो इंटरैक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ। तो इंटरैक्शन विद द एटमॉस्फेयर ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। जब ये इंटरैक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर के साथ तो ये 2 बार इंटरैक्ट करेगा, एक बार आने के टाइम और एक बार जाने के टाइम। तो ये हो गया इंटरैक्शन विद द एटमॉस्फेयर। उसके बाद ये इंटरैक्शन विद द टारगेट भी होगा, यानी कि जब एनर्जी जो आया वो टारगेट के साथ तो इंटरैक्शन करेगा ना भाई, क्योंकि जो टारगेट है उसी को तो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। तो उससे जब इंटरैक्ट ही नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा हमारा रिमोट सेंसिंग करने का। तो इंटरैक्शन विद द टारगेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेंसर है वो रिकॉर्ड करेगा एनर्जी को, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर। ये होगा 4th स्टेप हमारा। फिर जब वो एनर्जी को रिकॉर्ड कर लिया सेंसर ने, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट कर देगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट करके वो कोई भी रिसेप्शन स्टेशन या रिसीविंग स्टेशन में भेजेगा। फिर उसके बाद उस इमेज का प्रोसेसिंग होगा। फिर उस इमेज का जो भी प्रोसेस हो गया उसके बाद हम लोग उसका एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो विजुअली हो सकता है या तो डिजिटली हो सकता है। ये 2 हो गया हमारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का फंडा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट स्टेप जो रहेगा वो एप्लीकेशन का रहेगा, यानी कि जो भी फाइनल रिजल्ट रिमोट सेंसिंग के बाद तैयार हुआ तो उसको हम लोग एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पर देखेंगे, यानी जो एप्लीकेशन हमें मिलेगा जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो ये था 7 स्टेप्स हमारा किसका, रिमोट सेंसिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो भी 7 प्रोसेसेस को देखा है तो वो कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में टू हैव एन एनर्जी सोर्स। तो हम लोगों ने देखा कि एक एनर्जी सोर्स का होना ज़रूरी है। तो इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स जो है वो सनलाइट है, यानी कि जो हमारा एनर्जी सोर्स के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है वो सनलाइट है। तो सनलाइट को हम लोग 1 नंबर में रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब सनलाइट से एनर्जी आ रहा है तो वो इंटरैक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर से, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो इतना पार्ट दिख रहा है ये तो पूरा एटमॉस्फेयर का है। तो जब एटमॉस्फेयर से मतलब कोई भी यहाँ पर से एनर्जी ट्रैवल हो रहा है तो वो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर से इंटरैक्शन हो गया। तो उसके बाद 3rd स्टेप क्या था हमारा, तो 3rd स्टेप क्या था, सबसे पहले तो हो गया हमारा टू हैव एन एनर्जी सोर्स। फिर उसके बाद क्या हो गया कि इंटरैक्शन विद द एटमॉस्फेयर। फिर 3rd स्टेप क्या था हमारा, तो इंटरैक्शन विद द टारगेट। तो ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस। यहाँ पर कुछ फीचर्स यहाँ पर हम लोग को दिए हुए हैं, जैसे पेड़ है, फिर से बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पर देखो जो एनर्जी सोर्स है वो तो किसी भी चीज़ पे पड़ सकता है, वो या तो बिल्डिंग पे पड़े, या तो वो पेड़ पे पड़े, या फिर
स्ट्रीट लाइट पे पड़े तो वो उसका मन, वो कहीं भी मतलब जा सकता है, उसका मर्जी, उसका दादागिरी, ठीक। तो एनर्जी सोर्स जो है वो यहाँ पर पड़ गया। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा एनर्जी सोर्स यहाँ पर आया, टारगेट के साथ इंटरेक्शन हो गया। उसके बाद फोर्थ जो हमारा यहाँ पर सैटेलाइट दिया हुआ, सैटेलाइट यहाँ पर क्यों हम लोग रखे हैं, तो टू रिकॉर्ड द, मतलब जितना भी इसका इंफॉर्मेशन है वो सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सैटेलाइट्स को रखा है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, टू हैव एन एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स यहाँ पर सन काम कर रहा है। फिर इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर होगा, तो एटमॉस्फेयर हम लोग को दिख रहा है। फिर है इंटरेक्शन विद द टारगेट, तो टारगेट के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। फिर फोर्थ स्टेप क्या था, तो द सेंसर जो है वो रिकॉर्ड करेगा जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप हमारा है रिकॉर्डिंग बाय द सेंसर, जो भी है यहाँ पर हो गया, ये रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब ये रिकॉर्ड कर लिया सेंसर, तो ये इसको कहाँ पर भेजेगा, तो इस इमेज या फिर जो भी ये पिक्चर ले या फिर जो भी वीडियो ले, जिसको भी कुछ भी ले, तो वो कहाँ पर भेजेगा इसको, ये भेजेगा ट्रांसमिट होने के लिए रिसेप्शन स्टेशन में या फिर प्रोसेसिंग स्टेशन में। तो ये दो के पास ये भेज देगा, यानी कि जो भी ये ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको वो रिसीविंग स्टेशन पे भेज देगा और फिर प्रोसेसिंग स्टेशन में भेज देगा। अब जब ये प्रोसेसिंग हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम होगा हमारे, यानी कि 6 नंबर पॉइंट। तो जब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो गया तो फाइनल मैप हमारा तैयार हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे। तो यही हमारा 7 प्रोसेस है रिमोट सेंसिंग का। तो इसको हम लोग को यहाँ पर समझना है। सबसे पहले क्या है, टू हैव एन एनर्जी सोर्स, जो यहाँ पर सनलाइट यहाँ पर काम कर रहा है। फिर इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या था, इंटरेक्शन विद द टारगेट, तो टारगेट के साथ यहाँ पर इंटरैक्ट हो रहा है। और टारगेट के साथ इंटरैक्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग बाय द सेंसर, तो ये जो सेंसर है, जो भी डाटा है उसको रिकॉर्ड कर लेगा और फिर रिकॉर्ड करने के बाद ये क्या करेगा, तो डाटा विल बी ट्रांसमिटेड फिर टू द रिसीविंग स्टेशन एंड प्रोसेसिंग स्टेशन। तो ये यहाँ पर इसको ट्रांसमिट कर देगा, फिर वहाँ पर वो लोग अपना काम करेंगे, वो रिसीव करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। फिर प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होगा रिमोट सेंसिंग का। फिर रिमोट सेंसिंग का जब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो गया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाएगा और वो एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये था 7 स्टेप्स जो रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को करने के लिए नेसेसरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो मन करे वो कर दो, मतलब शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।